एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न एज अ बिलीवर, एज अ मैन ऑफ गॉड, एज अ वुमन ऑफ गॉड, और वो ये है कि हम किस तरीके से खुदावन की तरफ देखते हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो खुदा की तरफ नहीं देखता है। हम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, ढेरों और चीज़ों के लिए, फाइनेंसेस के लिए, एंड द लिस्ट कैन गो ऑन एंड सो फोर्थ, इट कैन जस्ट कंटिन्यू एंडलेसली। हम हर एक चीज़ के लिए खुदा की तरफ देखते हैं और हम ये उम्मीद के साथ खुदा की तरफ देखते हैं कि खुदा की तरफ हम देख रहे हैं और खुदा हमारे देखने को पहचानेगा, उसकी इज्जत करेगा और हमारे देखने का जवाब देगा। देखने का मतलब है खुदा की तरफ दैट यू आर एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम हिम। क्या हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जहां जो बैठा है जो ये कहेगा हम खुदा की तरफ नहीं देख रहे? एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, वी आर लुकिंग टू द लॉर्ड। आमीन। और इसीलिए देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से खुदा हमारे व्हाटसोएवर इज द थिंग दैट यू वांट, हमारा उसका उपाय करे। हो सकता है लोन है, लोन पूरा होना, इसके लिए देख रहे हैं। बच्चों की सेहत खराब है, इसके लिए देख रहे हैं। फ्यूचर आगे अच्छा होना, इसके लिए देख रहे हैं। हम में से हर एक जन खुदा की तरफ देख रहा है, पर किस तरीके से हमें खुदा की तरफ देखना चाहिए, आज इसके विषय में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट हाउ टू लुक टू द लॉर्ड। कलाम क्या बताता है? मैं आपको दो जगहें ले जाऊंगा। एक मैं आपको भजन संहिता में से बताऊंगा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊंगा व्हाट यू से मती की किताब में से, और कुछ चंद एक बातें आपके साथ शेयर करूंगा एंड देन वी विल प्रे। मैं विश्वास कर रहा हूं इसके द्वारा खुदा बहुत बरकत देगा। ये एक प्रिंसिपल है। दिस इज अगेन द प्रिंसिपल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। लाइक कंटिन्यूअसली आई हैव बीन सेइंग कि अगर हम परमेश्वर के कलाम को उस तरीके से नहीं फॉलो करेंगे या उस तरीके से नहीं उस पर चलेंगे, तो चाहे आप उसे जानते भी हो, वो आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। नाउ जैसे एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, हम सबने ये वाली बात सुनी, हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएंगे, हमारी सहायता कहां से आती है? कितने लोगों ने ये वाली वर्स सुनी है? सुनिए। ऑलराइट। सो जब भी हम ये वाली वर्स को सोचते हैं या इसके बारे में सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाना चाहिए, अर्थात खुदा की ओर लगाना चाहिए, उसकी चीजों की ओर लगाना चाहिए। ये तो हमें मालूम है, पर ये वाली बात भी मालूम होना चाहिए कैसे हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाएं। हाउ टू लुक टू द लॉर्ड? वी शुड लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर। ओके, वी शुड लुक टू द लॉर्ड जब हम चर्च में आते हैं दुआ करने में, उसको कहते हैं खुदा की तरफ। ठीक है, दुआ की तरफ, दुआ के द्वारा हम खुदा को देखते हैं, अपनी आराधना के द्वारा खुदा को देखते हैं, अपनी निजी प्रार्थनाओं के द्वारा खुदा की तरफ देखते हैं। आइए वर्ड से पढ़ते हैं कि किस तरीके से कलाम सिखाता है कि हमें परमेश्वर की ओर देखना है। ऑलराइट, साम्स 123 वर्स 1 एंड वर्स 2, भजन संहिता उसका 123वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत। देखिए क्या लिखा है। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। ऑलराइट, क्या कह रहा है? हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर। अब पैटर्न भी बताया है इसके बाद। ये दाऊद बात कर रहा है और दाऊद नबी बता रहा है मैं ऐसे अपने खुदा की तरफ अपनी आंखें लगाता हूं। ना कितने लोगों को ये वाली बात मालूम है, जब जब दाऊद खुदा को पुकारता था खुदा सुनता था। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि खुदा ने अगर दाऊद को वो प्रिंसिपल दिया और वो हमारे साथ बांट रहा है तो इसलिए बांट रहा है ताकि वही प्रिंसिपल जो उसकी लाइफ में काम करता था हमारी लाइफ में काम करे। आमीन, हालेलुया। ना सी किस तरीके से दाऊद देखता था। लिखा हुआ है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर, ध्यान से सुनिएगा आगे क्या लिखा है, उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। See, sometimes we look to the Lord, पर हम कब तक देखते हैं खुदा की तरफ? जब तक देखते हैं जब तक हिम्मत रहती है। साल भर देख लेंगे, 1.5 साल देख लेंगे, उसके बाद हिम्मत छोड़ देंगे। कलाम जो सिखा रहा है वो ये बता रहा है कि हमें अपनी आंखों को अपने खुदा की तरफ तब तक लगाए रहना है जब तक वो वायदा या जो बात उसने आपसे कही है पूरी ना हो जाए। इट इज वेरी इजी फॉर अस टू लूज ट्रैक। खुदा के बंदो जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत आसान होता है
खुदा की तरफ से अपनी आंखों को हटा लेना, स्पेशली उस समय जब आप चाह रहे हो कि वो काम उसी समय हो जाए और वो काम ना हो रहा हो। प्रॉब्ली चाह रहे हैं इसी साल घर हो जाए, दुआ करी आपने कई बार, पर इस साल घर नहीं हो पाया। तो साल के अंत तक तो हम अपनी नजर को खुदा की तरफ लगाए रहे, पर जैसे ही साल अंत हुआ हमने भी अपनी आंखों को खुदा की तरफ लगाने में अंत कर दिया। फलस्वरूप क्या हुआ? हो सकता है वो काम जो साल के अंत में होने वाला होता या आपकी आंखें लगाए रहने से पूरा हो जाता, अब वो काम नहीं होएगा। इट्स लाइक रनिंग अ रेस। आपने देख तो लिया है कि वहां एंड तक मुझे अपनी रेस को खत्म करना है, आपकी नजरों के सामने है फिनिशिंग गोल, आपको मालूम है वो फिनिशिंग गोल है, एक फिनिशिंग लाइन है, पर अगर आप उससे पहले रुक जाएंगे तो आप जीत नहीं सकते। खुदा ने एक पैटर्न बताया है, बोल रहा है कि मेरी तरफ तब तक आंख लगाए रहना जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। हाउ इजी इट इज फॉर अस टू लूज द विक्ट्री बिफोर टाइम जस्ट बिकॉज वी गॉट आवर आइज ऑफ फ्रॉम द लॉर्ड। आप बोलेंगे तो खुदा इतनी देर क्यों लगाता है, पहले क्यों नहीं दे देता है? वो जो चीज उसने हमसे वायदा करी है, जब वो कह रहा है कि हमें दे देगा अगर हम उसकी तरफ आंखें लगाए रहेंगे, तो पहली बार में क्यों नहीं दे देता है? बिकॉज गॉड, Spirit of the Lord wants to teach us things that can make us the real men and women of God. आपका रुका रहना और रुके रह के अपनी आंखों को उसकी ओर लगाना आपके अंदर उस चरित्र को डेवलप करता है जो इस पृथ्वी पर दूसरों के लिए जरूरी है। जब आप परमेश्वर के कहलाते हैं तो वाकई में आपके अंदर दिखना चाहिए ये परमेश्वर का बंदा है। खुदावन लोगों को मिस्र से निकाल के इजराइल ले जा रहा था। 40 दिन का सफर 40 साल का हो गया। रीजन क्या था? खुदा अपने लोगों को यह सिखाना मांग रहा था कि अपनी आंखों को मेरी तरफ लगाना सीखो। आज हो सकता है आपकी नीड छोटी हो, पर जहां खुदा आपको लेके जा रहा है, जहां बड़े बड़े काम करेंगे वहां नीड्स बड़ी बड़ी होंगी। जब छोटी जगहों पे, छोटी चीजों में आप अपनी आंखों को खुदा से हटा ले रहे हैं, तो बड़ी चीजों में हम कैसे उस पर उम्मीद और विश्वास रख पाएंगे? डेविड एक सिंपल सा प्रिंसिपल बता रहा है, बट इट इज अ वेरी पावरफुल सिंपल प्रिंसिपल। नाउ आज हमें मालूम है ग्रेविटी एक प्रिंसिपल है, पर कितना पावरफुल प्रिंसिपल है ये। इसकी वजह से ना जाने कितनी चीजों की और इजाद हुई, बिकॉज यू अंडरस्टैंड ग्रेविटी इज अ प्रिंसिपल। ये एक सिंपल सा सिद्धांत है खुदा के कलाम का कि हमें अपनी आंखों को खुदा की तरफ ऐसे लगाना है जब तक वो काम ना हो जाए हम उसे छोड़ेंगे नहीं, पकड़े रहिए। अब अगर आप बाइबल में से आप ढेरों एग्जाम्पल उठाना मांगे तो आप ढेरों एग्जाम्पल उठा सकते हैं। बहुत से लोग जो सिर्फ यीशु मसीह की तरफ अपनी आंखें लगाए हुए थे, उनने डिसाइड कर लिया था नहीं मुझे तो अपनी आंख को उससे हटाना नहीं है। एग्जाम्पल, वो औरत जिसे 12 साल से लहू बह रहा था, उसने डिसाइड कर लिया था भैया मैं अपनी आंखें लगाए रहूंगी, मैं उसे छू के रहूंगी। गेस व्हाट, शी हील्ड, शी गॉट हील्ड। क्या करा उसने? अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाए रहा। कब तक? जब तक काम पूरा ना हो जाए। कम ऑन, लेट्स बी लाइक दैट। खुदा बाप जब तक काम पूरा, अपनी आंखों को हटाएंगे नहीं हम आपसे। 38 वर्ष से वो जो आदमी वहां पर पड़ा हुआ था, लॉन्ग इयर्स, इस विश्वास में बना रहा कि कभी ना कभी तो चंगा हो जाऊंगा अल्टीमेटली, क्योंकि एक गोल है सामने, मुझे ये अचीव करना है। पहुंच जाता है, finishes his job, does his work. It is very easy जब मुश्किलें आए आप अपनी आंखों को खुदा से दूर कर लें। सी हम आत्मिक रीति पे स्टार्ट तो करते हैं बहुत बार, पर शारीरिक रीति पे अंत कर देते हैं।
बच्चों के लिए आपने स्टार्ट तो किया था खुदा पे ट्रस्ट करना। कम ऑन, जब बच्चे छोटे थे आप देख रहे थे बच्चों को, अरे बच्चा मेरा बहुत टैलेंटेड है, खुदा में बहुत आगे बढ़ रहा, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, वो दोस्तों के साथ इधर उधर जाने लगा, आप हिम्मत हारने लगते हैं। ना, हिम्मत ना हारिए, खुदा के साथ चिपटे रहिए, बोलिए नहीं खुदा बाप मैं छोड़ूंगा नहीं, आई विल ट्रस्ट यू। आपने जैसे मिनिस्ट्री अपनी स्टार्ट करी, वर्शिप टीम, यू मे स्टार्ट विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। थोड़ी देर तक तो आपको एंथुजियाज्म लेके जा सकता है, उसके बाद आपको सॉलिड कैरेक्टर चाहिए होगा। आई टेल यू, आप एज अ पास्टर मिनिस्ट्री स्टार्ट करें, एज अ प्रीचर, ऑल ऑफ यू मे स्टार्ट, ओके वी विल स्टैंड विद भैया एंड भाभी, हम लोग भी प्रचार करेंगे, यू कैन स्टार्ट विद दैट। थोड़ा दिन आप एंथुजियाज्म में आगे जा सकते हैं, पर एकदम पता चल जाता है कि दैट वर्क दैट यू डिड बैक देन वाज फिल्ड विद द स्पिरिट और वाज फिल्ड विद एंथुजियाज्म। कैसे पता चलेगा एंथुजियाज्म था वो या स्पिरिट ऑफ गॉड था? स्पिरिट ऑफ गॉड जिस आदमी को लीड करेगा कंसिस्टेंट बना रहेगा वो। नॉट दैट दे डोंट गेट वीक, not that they don't get weak, but they're constantly looking to the Lord. I want to tell you, even when I'm standing right here, जब मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं, I'm not in a best of the shape of my body. मैं इस समय बेस्ट शेप में नहीं हूं, बहुत अच्छी हालत में नहीं हूं, but I still desire, I want to give my best to the Lord. See, एक certain time तक तो हम खुदा की तरफ देख सकते हैं, बट उस सर्टेन टाइम के बाद जब आपका बॉडी भी जवाब दे रहा है, जब आपकी सेहत जवाब दे रही है, आपकी एबिलिटी जवाब दे रही है, तब आप क्या करेंगे? दैट इज द टाइम जहां पर आपको अपनी आंखों को खुदा की तरफ और भी लगाना चाहिए। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग ना? सी, उस समय तक, जिस समय तक चीजें आसान हैं, उस समय तक तो सभी खुदा की तरफ अपनी आंखें लगा लेते हैं, पर खुदा की तरफ आंखें उस समय लगाइए जब सब चीजें बहुत मुश्किल लगे। सोच के देखिए डैनियल के बारे में क्या लिखा हुआ। थिंक अबाउट दिस, डैनियल के बारे में क्या लिखा गया? पता चल गया था कि लेटर साइन हो गया, बट व्हाट ही डिड डू? उसने बंद कर दिया क्या? ना, उसने क्या डिसाइड किया? ना, मैं अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाए रहूंगा। आई विल नॉट टेक माई आईज ऑफ फ्रॉम द लॉर्ड। लिखा है उसी तरीके से वापस गया और वैसे ही घुटने टेके और वैसे ही प्रार्थना करी। कम ऑन, से दैट। वैसे ही रूम में गया, वैसे ही प्रार्थना करी, वैसे ही घुटने टेके। आई वांट टू टेल यू, वैसे ही यरूशलेम के, देयर वाज नो चेंज। दैट्स द काइंड ऑफ कैरेक्टर जिसके बारे में खुदा आपसे और मुझसे बात कर रहा है। बहुत आसान है, जब चीजें आसान हैं तो खुदा की तरफ देखें। फिर से बताता हूं, बहुत आसान है कि खुदा की तरफ देखें जब चीजें आसान हैं। कहावत है, कहने वाली बात है, अरे भैया हम तो खुदा की तरफ देखते हैं। सच बताइए, मुश्किल में आप खुदा की तरफ देखते हैं या इंसान की तरफ देखते हैं? रियल ट्रबल में कहां देखते हैं? बट लाइफ तभी स्ट्रांग होगी, मसीही जीवन तभी स्ट्रांग होएगा जब मुश्किल से मुश्किल समय में आप खुदा की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे। दाऊद कह रहा है कि जैसे एक दास की आंखें अपने स्वामी की ओर और एक दासी की आंखें अपनी स्वामिनी की ओर लगी रहती, मैं तब तक तेरी ओर देखता रहूंगा जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। एक जो दास होता है वो मालिक से जब कुछ पाना चाहता तो देखता रहता है, मालिक 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 मालिक। वो आपको रोज आके सुबह याद दिलाएगा, मालिक इतना पैसा चाहिए, मालिक घर में ही है, और तब तक याद दिलाता रहेगा जब तक आप उसके लिए कर ना दें। और खुदा कह रहा है that you should learn to look at me, I am your provider। दाऊद तो एग्जाम्पल दे रहा है एक दास और दासी का। यहां तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं, दाऊद सिखाना ये मांग रहा है, एक जब दास अपने स्वामी को पुकारता और स्वामी सुन लेता है, वो तो खुदा है जिसने आपको अपना बेटा कहा है, वो तो खुदा है जिसने आपको अपना पिता कहा है, आपके लिए वो क्यों नहीं करेगा? He will। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, किस तरीके से हम खुदा की तरफ अपनी आंखें रख के आगे बढ़ सकते हैं, पर जब मुश्किलें आए तो अपनी आंखें खुदा की जगह मुश्किलों की तरफ कर लेते हैं। एंड गेस व्हाट, वही हमारे डूबने का, हारने का और नाश होने का कारण बनता है। अपनी आंखों को उससे हटने नहीं देना है, मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी। लेट मी रीड फॉर यू मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 29 टू वर्स 32। मत्ती उसका 4वां अध्याय, उसकी 29वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। देखिए क्या लिखा है।
उसने कहा आ। ये यीशु मसीह बोल रहा है, किससे? पतरस से। कहां पर हैं ये लोग? पतरस नाव में है, यीशु मसीह पानी पे चलता हुआ आ रहा है, और पतरस बोल रहा है, यीशु मसीह मैं भी पानी पे चलना मांगता हूं, मैं चाहता हूं कि इस मौजूद को देखूं। यीशु मसीह ने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। किसके पास जा रहा था? और जब इसने डिसाइड किया मैं यीशु के पास जाऊंगा, नजरें कहां थी? तो क्या करने लगा? पानी पे चलने लगा। सुनिए आगे वाली आयत। पर हवा को देखकर, किसको देखकर? डर गया। स्टार्ट कैसे किया था? कहां जा रहा था? जब यीशु मसीह के पास जा रहे थे तो इधर उधर क्या देख रहे थे? कहां जा रहे थे? यीशु मसीह के पास जा रहे थे तो इधर उधर क्या देख रहे थे? मिनिस्ट्री करनी है ना। जब आपको मिनिस्ट्री करनी है तो आपको कहां देखना चाहिए? खुदा की ओर देखते हैं। ये आपको क्या लगता है बड़े मौजे यूं ही हो जाते हैं? बड़े मौजे यूं ही हो जाते हैं? अरे बड़े मौजे अगर ऐसे ही हो रहे होते तो सब कर रहे होते। बड़े मौजे तब होते हैं जब मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी आप अपने फोकस को अपने खुदा से खोने नहीं देते। खुदा के पास जा रहा था, पर ऐसी हवा चली, पता नहीं कैसी हवा चली होगी, बाल उड़ा दिए उसके कि क्या हुआ होगा, कपड़े एकदम से उड़ गए, क्या एकदम से थपेड़ पड़ी, समुद्र की लहर की जोरदार की, उसका एकदम से जो फोकस खुदा से था हट गया, कहीं और चला गया। पर कलाम बता रहा है, पर हवा को देखकर वो डर गया, और जब डर गया तो बाइबल बता रही है डूबने लगा, और चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। खुदा की तरफ कैसे देखना है? बिना हवाओं को देखे हुए देखना है, बिना परेशानियों को देखे हुए देखना है, बिना दिक्कतों को देखे हुए देखना है। आपके पास लोग आएंगे, अरे आपको मालूम है ये हो गया, हाँ मालूम है ये हो गया, पर खुदा है ना। When we started up the ministry, जब हमने लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ, तो जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ हमारे पास ढेरों लोग आके, अरे भैया सब चर्च बंद हो जाएंगे। एंड आई केप्ट सेइंग खुदा है। मिनिस्ट्री कैसे होगी? कैसे होगी? खुदा है। सी द फोकस शुड बी गॉड, वो पूरा कर देगा। कैसे होगा नहीं मालूम, होएगा ये जरूर मालूम है। हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग दैट? आपका, आपकी आंखों को खुदा से एक पल के लिए ओझल नहीं होने देना। आप डेविड का एग्जाम्पल लीजिए। जब गोलियत सामने खड़ा है और सब बोल रहे हैं उसे कोई नहीं मार पाएगा, वो कहता रहा मेरा खुदा उसे मेरे हाथ में कर देगा। आइज कहां थी उसकी? आंखें कहां लगी थी? खुदा की तरफ। साउल कह रहा है मरोगे, लोग कह रहे हैं मरोगे, भाई कह रहा है मरेंगे, पर दाऊद क्या कह रहा है? खुदा है। और जब गोलियत के सामने खड़ा हो गया, गोलियत उसे कहने लगा तू मुझे क्या कुत्ता समझता है, तो आ रहा है लकड़ी लेके मारने के लिए, योद्धा हूं, मार दूंगा तुझे, खत्म हो जाएगा। कहने लगा तू मुझे क्या मारेगा, मैं तुझे मारूंगा, तेरा गला काटूंगा और तेरे सर को उठा के चील कौवों को खिला दूंगा। कहने लगा मेरा खुदा मुझे तुझे मेरे हाथ में कर देगा। See, the eyes should not get away from the Lord in the difficult moment. बरकत चाहते हैं? वेरी सिंपल प्रिंसिपल। मुश्किल से मुश्किल टाइम में आंखों को कहां लगाना है? सी आप ये पूरा न्यू टेस्टमेंट छान डालिए। जितने लोग यीशु मसीह की तरफ देख रहे थे, कलाम भी बताता जितनों ने उसकी तरफ देखा उसके चेहरे चमकने लगे, चमकदार हो गए। आपका चेहरा भी चमकदार हो जाएगा, उसकी तरफ देखते रहिए। डोंट गेट योर आईज ऑफ। ओके, फाइनेंसेस कम हो जाए घर में, कहां देखना है? खुदा आप तू पूरा कर दे। डोंट, बैकग्राउंड में जैसे एप्स होती है ना कंप्यूटर्स पे, आईपैड पे, चीजों पे एक कुछ एप्स पीछे चलती रहती हैं। हमारी लाइफ में भी पीछे एक ऐप चलती रहती है। अरे सैलरी तो आ गई, कैसे पूरा होएगा? हमें ऐसा लगता है हमारी लाइफ में जो कुछ पूरा होना वो सैलरी से ही होना। कम ऑन, खुदा कहीं से भी कर देगा पूरा, कहीं से भी कर देगा।